जॉन डेल्टन जी ने क्या बोला? अब ये जो जॉन डेल्टन था ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने दी एक एटॉमिक थ्योरी। क्या दी इन्होंने बेटा? एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एटम्स के बड़े मस्त मस्त पोस्टुलेट्स दिए, यानी बहुत सारी स्टेटमेंट दी, और ये जो स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी स्टेटमेंट सारे पोस्टुलेट्स आपको याद करने, ठीक है। पहली चीज तो इन्होंने ये बोली कि ठीक है, कोई भी चीज होती है वो किससे बनती है? एटम से। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। ये तो हमें पहले से पता था। अब उन्होंने पोस्टुलेट्स क्या की? ध्यान से देखना बेटा, एक एक स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला देखना, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम्स को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये इन्होंने दी स्टेटमेंट नंबर 2, जो कि आज के समय पर गलत मानते हैं हम इसको। अभी मैं बताऊंगा क्यों गलत मानते हैं, टेंशन मत लो। तुम चिल रह के बैठो यार, पढ़ा रहा हूं ना तुमको यार, पढ़ा रहा हूं ना तुमको, बस। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली? कि एटम जो है भैया वो इंडिविजिबल है, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है भैया, पहला कि एटम सबसे छोटा है, दूसरा एटम को तोड़ नहीं सकते भैया, है ना, एटम कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। अगला, atoms of a given element are identical इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी ध्यान से समझना, अगर एक एलिमेंट है, मान लो कार्बन है, या फिर मान लो ऑक्सीजन है, मान लो हाइड्रोजन है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के जितने भी एटम्स हैं वो सारे एटम सेम होंगे, यानी उनके जो मास होंगे, हर एक एटम का मास सेम होगा, है ना। हर एक एटम का मास सेम होगा। एक एलिमेंट होता है बेटा, एलिमेंट क्या है? कार्बन। मान लो उस एलिमेंट के अंदर बहुत छोटे क्या है? एटम्स हैं। तो जो सारे एटम होंगे वो एक जैसे होंगे। यानी ये बोला कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम रहते हैं, उनका मासेस सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम रहता है। अगला देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने बोला अगर कोई अलग एलिमेंट आ जाए, मान लो एक हाइड्रोजन एक कार्बन, तो जो हाइड्रोजन है उसके एटम्स अलग होंगे, उनका साइज अलग होगा, उनका मास अलग होगा, और क्या उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। बट जो कार्बन के एटम है वो अलग होंगे। ये दोनों अलग अलग है। ऐसे इमेजिन कर सकते हो तुम कि मान लो ये तुम हो, है ना, ये तुम हो, और ये कोई तुम्हारा दूर का रिलेटिव है, तो आपस में तुम में क्या है? बहुत सारे गैप्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। यानी एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, वो जुड़ते जाते हैं, और क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं कंपाउंड्स। क्या बना लेते हैं? कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड्स। और याद रखना, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। अभी बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस में जुड़े थे? 1:8 में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी एक कंपाउंड के अंदर एटम्स हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, है ना, कि 1:8 वाली कहानी अभी मैंने आपको बताया ना, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कि हमेशा जो भी एटम जुड़ रहे हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में आपके जुड़ रहे होते हैं। तो ये थे कुछ क्या? डेल्टन के आपके एटॉमिक थ्योरी। एक एक करके वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पहला उन्होंने बोला भैया एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। दूसरा उन्होंने बोला एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम भैया ऐसा है अमर, एटम को नहीं तोड़ सकते अपन, एटम स्मॉलेस्ट है। फिर उन्होंने क्या बोला? फिर उन्होंने अगली बात ये बोल दी कि देखो, अगर एक एलिमेंट है उसके सारे एटम सेम होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मास वगैरह सब सेम रहेगा। फिर उन्होंने बोली कि अगर अलग अलग एलिमेंट है, तो उनके जो एटम्स हैं वो दोनों अलग अलग होंगे, उनके जो एटम्स हैं वो अलग अलग होंगे, उनका मास अलग होगा, सारी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। फिर उन्होंने बोला जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर उन्होंने बोला ये जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बनता है, जो कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है। ये सारी स्टेटमेंट उन्होंने दी। फिर अब आ जाता है ड्रॉबैक, और ये ड्रॉबैक बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब, फिर उसके बाद जब डेल्टन जी मान ली हमने, डेल्टन की बात पहले मान ली, फिर उसके बाद हमें बाद में पता चला अरे भैया डेल्टन भैया तो झूठ कह रहे थे, डेल्टन भैया ने तो हमको पागल बना दिया रे, हैं, डेल्टन भैया ने बहुत सारी चीजें हमें अधूरी पढ़ा दी। मैंने कहा क्या पढ़ाई? तो उन्होंने हमसे बोला कि भैया डेल्टन ने हमको बोला कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, बट मैंने तो एटम को तोड़ दिया। मैंने कहा है तूने एटम को तोड़ दिया, कैसे तोड़ा? मैंने कहा एटम को तोड़ा, उसमें क्या निकला? उसने बोला इलेक्ट्रॉन निकला, प्रोटॉन निकला, न्यूट्रॉन निकला, वो जो कि आप अगले चैप्टर में बेटा पढ़ोगे, इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये होता है कि पहली तो ड्रॉबैक उसमें यही है कि ड्रॉबैक मतलब समझ रहे हो ना कि कमी क्या है। तो पहली कमी ये है कि उसने बोला था कि तोड़ा नहीं जा सकता, बट भैया हमने तो तोड़ दिया, हमने तो क्या करा, उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल दिए। अगली चीज, डेल्टन बाबा कहे थे कि भैया आपका अगर एक एलिमेंट है,
आपका अगर एक एलिमेंट है उसके सारे एटम सेम होंगे, बट भैया ये बात तो गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन के अलग अलग एटम्स होते हैं, कुछ होते हैं कार्बन 12, कुछ होते हैं कार्बन 14, अलग अलग होते हैं, उन सबके मासेस अलग होते हैं, जो कि हमें बाद में जाकर पता चला। तो यहां पर उसकी हो गई दूसरी चीज कि डाल्टन स्टेटेड ऑल एटम्स ऑफ अ एलिमेंट हैव सेम मास, बट हमें पता चला कि मासेस जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, डिफरेंट मासेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मासेस जो है वो बदल जाते हैं, मासेस बदल जाते हैं, और उनको हम आइसोटोप्स भी बोलते हैं। अगला देखते हैं आइसोबार्स। अब देखना बेटा, अब अगली चीज क्या हुई कि डाल्टन ने ये बोला था कि अगर कोई दो अलग अलग एलिमेंट है, मान ले एक्स एलिमेंट एक वाई एलिमेंट, तो उनके जो एटम्स होंगे उनके मासेस अलग होंगे। बोला था नहीं बोला था? बिल्कुल बोला था, है ना। बट हमें पता चला कि ऐसे भी एटम्स हैं, ऐसे एटम्स हैं जो कि अलग अलग एलिमेंट है बट उनका मास सेम है। एग्जांपल क्या है? एक होता है आपका कैल्शियम, कैल्शियम और आपका आर्गन, इन दोनों का जो मास होता है वो 40 होता है, दोनों का सेम मास है। तो यहां पर भी हमने पकड़ लिया, और इसी को ही हम बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके जिनके मासेस सेम है। और आइसोटोप क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनके मासेस जो हैं वो क्या है, डिफरेंट है ना वाला। एक एलिमेंट जिसके अलग अलग मासेस, जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, वो सब। ठीक है, इनको हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा, अभी डिटेल में आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तीन कमी थी, ये तीन कमी डाल्टन बाबा की निकल आई कि भैया उसने बोला था तोड़ नहीं सकते, हमने कहा हमने तो तोड़ दिया। फिर उसने बोला था कि सेम एलिमेंट में मासेस सेम होने चाहिए, हमने बोला अलग अलग हो गए। फिर उसने बोला था कि भैया अलग अलग एलिमेंट है तो उनके मासेस अलग अलग होने चाहिए, बट हमने बोला अलग अलग एलिमेंट के भी सेम मासेस हो गए। तो डाल्टन भैया के साथ हुआ मोए मोए। क्या हुआ? मोए मोए कर दी हमने उसके साथ। हमने कहा यार ठीक है यार भाई, डाल्टन भैया कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ मोए मोए हो गया। ठीक है, तो ये